मैं माँ शारदे को नमन करते हुए आप सभी को सादर प्रणाम करता हूँ। आप सभी का ML कौशिक यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत करता हूँ, हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। आज मैं एक ऐसे विषय पर जो कि विद्यार्थियों को अच्छा लगे, रुचिकर लगे और उनके जीवन को संवारे पर अपने विचार व्यक्त कर रहा हूँ। यह मंथ जनवरी मंथ है और जनवरी मंथ एक ऐसा मंथ होता है जब स्टूडेंट्स की प्रिपरेशन पीक पर होती है, जब तैयारियां पीक पर होती हैं, क्योंकि इसके बाद तो केवल फाइनल एग्जामिनेशन होता है। कहीं बोर्ड एग्जामिनेशन के बच्चे हैं, कहीं होम एग्जामिनेशन के बच्चे हैं। सभी के मोस्टली जनवरी में सिलेबस कंप्लीट हो जाते हैं और जो फरवरी मंथ है वो प्रैक्टिस का मंथ होता है और मार्च में पेपर स्टार्ट हो जाते हैं, एग्ज़ाम स्टार्ट हो जाता है। तो हमको इस जनवरी मंथ को और फरवरी मंथ को एनकैश करना है। जो सिलेबस हुआ है उसको तैयार करना है। तो प्रश्न उठता है कि हम पढ़ाई कैसे करें, अध्ययन कैसे करें। तो पढ़ाई करने के लिए सबसे पहले हमको अपनी दिनचर्या बनाना बहुत ज़रूरी है। हम सभी के पास में 24 घंटे, जो कि ध्रुव सत्य है कि 24 घंटे ही होते हैं और 24 घंटे से ऊपर एक सेकंड भी नहीं होता है। और उन 24 घंटे में हम अपने आप को कैसे सेट करें, कैसे एडजस्ट करें और समय का विभाजन कैसे करें, यानी सुबह जगने से लेकर के रात को सोने तक और रात्रि काल में सोने के कितने आवर्स हमारे हैं, इसका विशेष ध्यान रखते हुए अपनी दिनचर्या को बनाएं। जो विद्यार्थी अपनी दिनचर्या को विधिवत बना लेते हैं और दिनचर्या के अनुसार ही चलते हैं तो वह विद्यार्थी जीवन में सफल होता है, अर्थात वे विद्यार्थी जीवन में सफल होते हैं। सुबह जगना, अब जगते समय ध्यान रखना कि हमको आलस्य नहीं होना चाहिए। और जब हम जगते हैं तो सबसे पहले जो एक धार्मिकता का भाव, यानी जो हमारी भारत माँ है उसका स्पर्श करना, और स्पर्श करने के बाद में कराग्रे बस्ते लक्ष्मी, कर मध्य सरस्वती, कर मूले तु गोविंदो, प्रभाते कर दर्शनम। और इस तरह से एक मंत्र का जाप करते हुए और फिर अपनी दिनचर्या हमको व्यवस्थित करनी है कि पहले हमको पेस्ट करना है, फिर हमको फ्रेश होने जाना है और फ्रेश होने जाने से पहले हम पानी पिएं। इसके बाद में फिर हम चुपचाप पढ़ने बैठ जाएं। और पढ़ाई के लिए प्रातःकालीन समय सबसे अच्छा समय होता है, यानी प्रातःकाल के समय में चीज़ें बहुत अच्छी याद होती हैं क्योंकि माइंड तरोताज़ा होता है। तो हम याद करने के लिए समय प्रातःकाल का ही समय चुनें और उसके बाद में फिर हम स्कूल की तैयारी करें। स्कूल की तैयारी में सामान्यतः यानी स्नान करना, अपना बैग जो शाम को ही हम लगा देते हैं उसको रीचेक करना और जलपान लेना, और जो हमारा स्टॉपेज है उस पर हम 5 से 10 मिनट पहले पहुँचें। अगर हम अपने साधन से जाते हैं तो स्कूल 10 मिनट पहले पहुँचें। ऐसी हमको मन में योजना बनानी चाहिए। और स्कूल पहुँच करके स्कूल के जो नियमित पीरियड्स हैं उनमें किस तरह से हम अपनी तैयारी विधिवत करें। जो हमारे शिक्षक आते हैं उनको हम सुने और जो वे शिक्षक होमवर्क देते हैं उसको हम नियमित करें, और क्लास वर्क देते हैं तो क्लास वर्क को भी नियमित करें। जिस दिन का कार्य है उसी दिन उसको संपादित करें, माने पूरा करें, और कार्य को हम आगे के दिनों पर न टालें। हम आगे के दिनों पर अगर कार्य को टालते हैं तो निश्चित रूप से हमारी तैयारी उतनी अच्छी नहीं हो पाएगी, क्योंकि स्ट्राइक द आयरन व्हाइल इट इज हॉट। अगर हमें कोई चैप्टर टॉपिक पढ़ाया है और उसका रिवीजन हम तुरंत करते हैं तो वो हमारा पक्का हो जाता है। अगर हम उसका रिवीजन नहीं करते हैं, अगर बाद में उसको टाल देते हैं तो बाद में जब हम उसका रिवीजन करते हैं तो वो समझ में कम आता है।
इसका ध्यान रखना है। और जो बोर्ड एग्जामिनेशन के बच्चे हैं उनको मिनट टू मिनट, यानी 10th क्लास के लिए 6 घंटे और 12th क्लास के लिए 7 घंटे एक अध्ययन के लिए, घर पर अध्ययन के लिए समय निकालना, ये स्कूल के अतिरिक्त समय निकलना चाहिए। और होम एग्जामिनेशन के बच्चे हैं वे भी यही माने कि हमको भी बोर्ड एग्ज़ाम देना है। अगर बोर्ड एग्ज़ाम की साइकोलॉजी से, मनोविज्ञान से हम तैयारी करते हैं तो अच्छी तैयारी कर पाएंगे। अब प्रश्न उठता है कि तैयारी कैसे करें। यानी तैयारी करने के लिए हम जो चैप्टर्स हैं जिनको हमें पढ़ा दिया है, जो टॉपिक्स हमें पढ़ा दिए हैं, उनका हम रिवीजन करें। रिवीजन करते समय ध्यान रखना है कि कोई भी उसमें महत्वपूर्ण बिंदु है तो उसको अंडरलाइन करें या हाईलाइट करें। और हाईलाइट अंडरलाइन करना ये समझिए कि आपके ये नोट्स हो गए। और इसके साथ ही हम, यानी हमको कितना आया उसके लिए हम जो एक्सरसाइजेज हैं उनको देखें, जो क्वेश्चंस हैं उनको देखें। और जब क्वेश्चन हम पढ़ेंगे तो क्वेश्चन पढ़ते ही उसका आंसर हमारे दिमाग में तुरंत आएगा। और तुरंत जब आंसर आएगा तो हम समझ जाएंगे कि भाई ये हमको आता है, इस प्रश्न का उत्तर आता है। जिस प्रश्न का उत्तर नहीं आता है तो पुनः उसे हम दोबारा से फिर स्टडी करें। और स्टडी हमारी डीप स्टडी होनी चाहिए। हम किसी भी चीज़ से बाधित या डिस्टर्ब्ड ना हो। हम किसी भी टॉपिक को और किसी भी चैप्टर को जो उसका कंटेंट है उस पर विशेष बल देते हुए स्टडी करना और इसके बाद फिर उसको लिख करके देखना और उसके जो क्वेश्चंस हैं उन्हें लिख करके सॉल्व करना। एक मन में हम विचार करते हैं कि भाई ये तो आंसर हमको आता है, लेकिन जब हम उसको लिखने के लिए बैठते हैं तो वास्तविकता तब समझ में आती है कि हमको वो आंसर कितना आ रहा है, कितना नहीं आ रहा है। तो उसको लिख लिख करके याद करें। इट मीन्स लर्निंग बाय राइटिंग, लर्निंग बाय डूइंग, ये एक्सपेरिमेंट होता है। लर्निंग बाय राइटिंग अगर हम करते हैं तो वो हमको अच्छे ढंग से याद हो जाएगा। और कहीं उसमें कहीं कमी रहती है तो उसको हम दोबारा से स्टडी कर सकते हैं। अब ध्यान रखना, अच्छे मार्क्स लाने के लिए एक तो जो कंटेंट है वो हमारा अप्रोप्रिएट होना चाहिए, साथ में ही जो हमारी राइटिंग है वो बहुत खूबसूरत और बहुत सुंदर होनी चाहिए। क्योंकि राइटिंग इज रियली द क्वालिटी ऑफ कैरेक्टर एंड इट प्लीजेज अदर्स। जब एग्जामिनर एक बहुत सुंदर लेख में लिखा हुआ जब आंसर शीट देखता है तो उसका मन एकदम पॉजिटिव होता है, खुश होता है, प्रसन्न होता है और वो अच्छे मार्क्स देता है। तो हमारा लेख बहुत अच्छा होना चाहिए। एक हाउ टू सॉल्व क्वेश्चन पेपर, ये टेक्निक हमको आनी चाहिए कि क्वेश्चन पेपर को कैसे सॉल्व करना। पहले हम उन क्वेश्चंस को सॉल्व करें जो हमारे क्वेश्चंस हमको ठीक से आते हैं, जिनका आंसर हमको ठीक से आता है, उनको पहले सॉल्व करें। और जो हमको कम कम आते हैं फिर बाद में सॉल्व करें। फिर जो बिल्कुल जिनका आंसर नहीं आ रहा है उनको सबसे एंड में सॉल्व करें। यहाँ तक भी होना चाहिए कि जो क्वेश्चन पेपर है पहले से ही हमको यानी टाइम का डिस्ट्रीब्यूशन करना चाहिए, यानी टाइम मैनेजमेंट उस क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करने के लिए हमको प्लान करना चाहिए कि भाई कौन सा सेक्शन कितने मिनट्स में पूरा होगा, कौन सा सेक्शन कितने मिनट्स में पूरा होगा। इस बात को ध्यान देते हुए जितने भी सेक्शंस हैं उनके लिए टाइम का अलॉटमेंट प्रॉपरली करना। फिर उनको सिस्टेमेटिकली एक अपनी जो रिस्ट वॉच है उस पर ध्यान रखते हुए, नज़र रखते हुए सिस्टेमेटिकली उनको सॉल्व करना और क्वेश्चन नंबर प्रॉपरली डालना और जो आंसर्स हैं उनके बीच में गैप देना। लेफ्ट में और राइट में दोनों तरफ आंसर शीट में स्पेस छोड़ना। लेफ्ट में क्वेश्चन नंबर के लिए स्पेस होता है तो राइट में जो एग्जामिनर है वो मार्क्स अवार्ड करता है उसके लिए स्पेस होता है। हम अगर दृढ़ निश्चय अपने मन में कर लें कि भाई हमको इतना परसेंट लाना है तो उतना परसेंट हम ला सकते हैं। ध्यान रखना, इसके लिए हमको एक लक्ष्य निर्धारित करना कि जो आगामी हमारी जो एग्ज़ाम है, फाइनल एग्ज़ाम है, उसमें कितना परसेंट हम मार्क्स लाएंगे और उसके लिए
जब हमारा लक्ष्य ऊंचा होगा तो उस लक्ष्य के अकॉर्डिंग हमारी मेहनत अपने आप बढ़ जाएगी, और मेहनत बढ़ने के साथ ही हम अपने मन को दृढ़ निश्चय के साथ में अध्ययन में लगाएंगे और अच्छी तैयारी करेंगे। जब हमारी तैयारी अच्छी होगी तो हमारे परिणाम भी सुपरिणाम होंगे, और जितने भी सुपरिणाम हैं हमको खुश करेंगे, हमारे घर वालों को खुश करेंगे, हमारे पड़ोसियों को खुश करेंगे, हमारे रिलेशंस में रिलेटिव्स को खुश करेंगे, और हमारी प्रगति का मार्ग प्रशस्त होगा। हम जीवन में उन्नति के शिखर पर पहुंचने के लिए केवल शिक्षा और केवल शिक्षा का सहारा लेंगे और अपने अंदर अनेकों गुणों का संवर्धन करेंगे, और हम सच बोलेंगे, मेहनती बनेंगे। इस तरह से हम अपने जीवन को धन्य करेंगे, सफल करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद। इस वीडियो को बनाने में मिस्टर नवीन वशिष्ठ ने अपना सहयोग प्रदान किया है, मैं उनको भी थैंक्स कहता हूँ। थैंक यू वेरी मच।